खबरों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घर घर की खबर, गांव गांव की खबर। आज नंडाला विकास खंड में प्रवासियों के साथ काउंसलिंग की गई, जिसमें क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित कैसे किया जाए। यह काउंसलिंग मीटिंग हर हफ्ते बुधवार को होगी। देखें यह खास रिपोर्ट चकबंदी योद्धा संजीव नेगी, नैनडाना से। वॉइस ऑफ माउंटेन में, और आज मैं नैनाना में हूँ। यहाँ पे मेरे साथ वीडियो साहब हैं, मिस्टर संतोष जेठी जी। आज बुधवार का दिन है। यहाँ पे इन्होंने कुछ काउंसलिंग कर रखी है जो प्रवासी जो घर आए हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ पे इनकी योजनाएं हैं, उनके बारे में सर से जानते हैं। और हर बुधवार को ये मीटिंग रखी गई है, आज से शायद स्टार्ट हुआ है। पूछते हैं सबसे पहले सर, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद। अच्छा सर, यहाँ पे आज बुधवार का दिन है, काउंसलिंग का डेट है, तो यहाँ पे अभी जितने लोग आए, लड़के काफ़ी देख रहे हैं जो आए हुए हैं जी जी। तो इनको आप किस तरह से यहाँ पे योजनाएं हैं, किससे आप इनको यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हैं? अभी देखिए, हमारा जो ये कोविड-19 के कारण अलग अलग राज्यों से कई हमारे प्रवासी भाई लोग हैं वो वापस आए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो ज़िले द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि एक हर विकास खंड में एक काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाए, जिसमें कि हर बुधवार को यहाँ पे हमारे विभाग वाले भी और अन्य जितने भी ब्लॉक स्तरीय विभाग हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। और जो भी स्वरोजगार से संबंधित कोई करना चाहता है, जो प्रवासी लौट के आए हैं, अपना यहाँ पे कोई भी स्वरोजगार करना चाहता है, तो विभिन्न विभागों से क्या क्या उसको सहायता मिल सकती है, तो उसकी एक काउंसलिंग एक तो यहाँ पे हो रही है। उसके बारे में अलग अलग विभाग अपनी जानकारी उन लोगों को देंगे। और दूसरा, उनका पंजीकरण किया जाएगा यहाँ पे, और पंजीकरण करके वो डाटा जिले को भी भेजा जाएगा, ताकि उन्हें वहाँ से भी अगर कोई हमारी योजनाएं हैं तो उनका लाभ भी मिले, और हमारा एक डाटाबेस भी तैयार हो जाए कि ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में करना चाहते हैं। तो हम पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि एक ही जगह पे वो अलग अलग विभाग जिससे भी संबंधित कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक ही जगह पे सिंगल विंडो उनको यहाँ पे सारी सुविधा मिल जाए, सारी काउंसलिंग यहाँ पे मिल जाए। तो हर बुधवार को हमने यहाँ पे तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें कि सारे विभाग हमारे यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। सर, अभी जहाँ से जिस टाइम पे क्वारंटीन हो रहे थे ये लोग, उस टाइम प्रधानों द्वारा भी एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था, तो उसका किस तरह से, क्योंकि रिकॉर्ड वो पंजीकृत के नाम से शायद उन्होंने रिकॉर्ड किया था प्रधानों ने, तो वो भी सर एक रिकॉर्ड है आपके पास, तो वो फिर डबल कुछ? नहीं, उसमें तो देखिए, वो तो सिंपल रिकॉर्ड हमने एक वो बनाया था कि भाई बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पे हैं और क्या करना चाहते हैं। उसमें ऐसा काउंसलिंग का कोई एक वो प्रक्रिया नहीं थी, वो तो जनरली फीडबैक ले रहे थे हम। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट उनके साथ में फेस टू फेस उनको काउंसलिंग दे रहे हैं कि भाई अगर जैसे कोई बकरी पालन करना चाह रहा है, मुर्गी पालन करना चाह रहा है, तो उसको ग्राम्य विकास से कैसे उसको सहायता मिल सकती है, पशुपालन से कैसे सहायता मिल सकती है, ऐसे अन्य कोई उद्यानीकरण के संबंध में कार्य करना चाह रहा है। तो अभी तो उन्होंने एक मन बनाया, जो हमने शुरू में उनसे डाटा लिया था कि एक भाई आगे करना क्या चाह रहे हैं, तो उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उसी की सूचना प्रोवाइड करने के लिए, उसी की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी इनका काउंसलिंग सेंटर बनाया है, ताकि वो लोग यहाँ पे मिल सकें और हम उनको जानकारी दे सकें भाई कि अलग अलग विभागों की जो भी योजना है, इनका आप ऐसे ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं करके। सर, अभी लोगों के कुछ सवाल हैं यहाँ पे, जिस तरफ से नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कोई अपनी खाता रेस्ट्रिक्टिव वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे आते हैं, कई चीज़ें होती है जो नेटवर्किंग के थ्रू होती है, काफ़ी भीड़ भी लगी है बाहर, तो अभी नेट का प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, नेट की तो ये समस्या काफ़ी टाइम से यहाँ पे बनी हुई है। इवन हमने कई बार ज़िले में इस संबंध में पत्र भी लिखा है, और उन्होंने BSNL को DM साहब की ओर से भी आदेश गए हैं यहाँ पे नेट की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। तो ये दिक्कत तो आती है यहाँ पे हमेशा, मतलब महीने में लगभग एक हफ्ता 10 दिन ऐसे तो नेट की यहाँ पे व्यवस्था में दिक्कत आती है। दूसरा, हमने यहाँ पे डोंगल का सिस्टम भी किया था कि हम डोंगल लगा के यहाँ पे कर लें, लेकिन वो भी स्पीड इतनी नहीं आ पाती कि हम सारे काम कर सकें। तो बेसिक काम अगर हम कम से कम जो व्यवस्था में कर सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे डोंगल की भी व्यवस्था की हुई है, और BSNL की व्यवस्था भी सुचारू हो उसके लिए भी हमने जिलाधिकारी महोदय को और अन्य BSNL के जो महाप्रबंधक हैं उनको भी पत्र लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि BSNL द्वारा इस चीज़ में कार्यवाही की जाएगी और यहाँ पे सुचारू टाइम सर आप कोई पत्र लिखे हो, क्योंकि समस्या तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैं लगातार इसमें लिखता रहता हूँ। इसमें जैसे भी हमारे जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है कनेक्शन में, तो BSNL को हमने बार बार इसके उसमें पत्र लिखा है,
और लास्ट मंथ में डीएम साहब ने भी उनको बड़ा स्ट्रिक्ट उनको निर्देश जारी किए गए थे कि खासकर नैनी राणा में बार बार ये समस्या आ रही है, तो इसको अपना विशेष संज्ञान लेके इसको हमेशा सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने स्तर से कार्यवाही करें। तो डीएम साहब ने इसके लिए भी उनको पत्र लिखा। सर अभी लॉकडाउन खुल तो चुका है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो जहाँ की तो बात है चकबंदी की, तो इसके वजह सर कोई आपके पास कोई आदेश तरह से कुछ इसका गठन करने का कुछ तरीका अभी जो कार्यकारिणी जो उसकी होती है कंप्लीट चकबंदी की, इसके बारे में कोई ऐसा मैसेज ऊपर सरकार की तरफ से आपको? नहीं, चकबंदी के रिलेटेड तो अगर आएगा भी तो वो राजस्व विभाग के पास में आएगा, तहसील में आएगा, वो ब्लॉक में नहीं आएगा। तो ये तहसील वाले इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आप लोगों को। तो मेरे साथ थे संतोष जेठी जी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जिस प्रकार से प्रवासी लगातार घर आ रहे हैं, उनको जहाँ सरकारी बात कर रही है रोकने की, तो वही बात यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर भी हर बुधवार को यहाँ पे स्कीमें देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आगे देखते हैं, ले चलता हूँ आपको मैं उन युवाओं के बीच, उनके क्या सवालत है तो पूछते हैं उनके से। धन्यवाद सर आपका। इस समय मैं विकास खंड नैनीडांडा में हूँ और आज आपने सुना होगा कि यहाँ पे युवाओं द्वारा भी कुछ बात हुई, मेरी कुछ जो यहाँ पे प्रवासी भाई हैं उनसे बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई है। कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे विभाग में जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनको इस तरह से क्षेत्र बांटा गया है कि यहाँ पे वो लोग एक जगह पे अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। 6 बंदों की पोस्ट के साथ एक बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ पे पहाड़ों में ये चीज़ देखा गया है कि एक आदमी को 6 काम दिए हैं जो एक काम को भी सही ढंग से नहीं देख पाता है इस 6 कामों के चक्कर में। तो सबसे पहले सरकार को सोचने वाली बात है कि सरकार किस तरह से यहाँ पे काम तो लगातार कर रही है सरकार कि यहाँ पे हम लोग प्रवासी जो आ रहे हैं उनको हम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस समय है पदों को भरने का। इससे क्या होगा कि यहाँ पे लोग बाग जो आए हुए हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे उन सभी युवाओं को जानकारी भी मिलेगी कि यहाँ पे कौन कौन से योजनाएं आए हैं और किस किस तरह से हमें आगे इसको अप्लाई करना है कि उनको इस तरह से कि कोई जटिलता ना आए फॉर्म भरने में भी और इस तरह से काम करने में भी, कि वहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज़ की उनको जानकारी मिलते रही। तो आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, लगातार हर छोटी बड़ी खबर के साथ आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ है कैमरामैन सौरभ गोसाई, मैं संजीव नेगी, नैनीडांडा ब्लॉक। स्थानीय लोग यहाँ पे जो आज रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुधवार का दिन है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिस हिसाब से सरकार द्वारा यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन का दिन डिक्लेयर किया है। तो मेरे साथ हैं भाई साहब, पहले सर आपका परिचय। मैं ग्राम सभा चोरगढ़ मल्ला। अच्छा, नाम क्या सर आपका? मेरा शुभ नाम है विजय प्रकाश। अच्छा विजय प्रकाश जी, आप क्या बोलना चाहूँगा? हम इन बोलना चाहूँ कि सबसे पहले तो ये भी लोग हमारी तो बड़ी भीड़ हो रही, लेकिन जित कभी प्रवास आ रही कहते हैं इन पता नहीं कि हम क्या काम होना चाहिए। पहले तो सब तो अवगत करे जान जान कि सीट लगन चाहिए भाई ये कृषि विभाग से है, यो खाद्यान्न विभाग बड़े छी, या हम खाद्यान्न विभाग नाम बता दे कि प्रशिक्षण में कि प्रशिक्षण में रहे कुछ पता नहीं। और अधिकारी लोग बताना चाहिए कि हमने वहाँ भी प्रेषित कर दिया और वहाँ भी प्रेषित कर, क्या प्रेषित कर दिया तुम, जब हमें आम जनता था ईदगाह पता भी नहीं कि यह आ के घंटो हम पहले तो सोचना सब पता होना चाहिए कि भाई प्रवासी होने ये सुविधा थी वो हम कहीं खाद्यान्न विभाग का, कहीं कृषि विभाग का, कहीं पशुपालन विभाग का, जय तरह बड़े प्रवासी अगर कहीं बड़े भी आवेदन पत्र भरना चाहिए तो वो हम ही सुविधा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इच्छा चाहिए हम आप बताओ, आप वाला भी सर्वे का रहे तो कोई इच्छा चाहिए सब? हाँ बताओ। नहीं आप बताओ, नहीं तो यही बात है, ये बोलना चाहना चाहें कि कहते भी इन पता नहीं जी कि हम आए क्या घंटो। आप शुभ नाम क्या? मेरा नाम विजय प्रकाश है। अब यू प्रारूप से भी देखो आप, अब ये प्रारूप में केवल मजदूरी यू फॉर्म च केवल ये फॉर्म तो भूरी की सब तक काम मिल जाना। अब ये फॉर्म भी कहता पता नहीं, अब PRD फॉर्म जित का भरण नॉलेज कह देना इसमें तो PRD का फॉर्म वो खंड तो पूरा वो कराने चंदे कहता है। ये तो बहुत पुराना है कि नहीं? मतलब सबको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ खड़ा रहो, कोई होटल बटा रहा है नौकर छोड़ी तो क्या काम था कर सकते, सब नॉलेज होना चाहिए। मतलब तो इनका यही कहना है कि यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम आया छोया कंबल है तो कई ढंग से हम लोग एक जानकारी मिला ले कि क्या काम आई और कई ढंग से हम लोग कई ढंग से अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम जानकारी मिली तभी जाके हम लोग अप्लाई करना है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भी अधिकारी को देखने वाली बात है। यहाँ पे उनको इस तरह से एक स्टॉल तैयार करना चाहिए जिसपे उनको जानकारी मिले और साथ साथ इनको फॉर्म भरने का सुविधा भी आसानी से वो लोग अप्लाई कर सकें।
जी आप हाँ जी एक फॉर्म दे रखा है, एक फॉर्म दे रखा है, चलो हम मानते हैं कि इस फॉर्म में वो आदमी काम कर सकता है जो होटल तक ही सीमित है। अब मैं हूँ तो मैं कम से कम 4-5 काम को जानता हूँ। अब मेरे डिपार्टमेंट का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, काम ही भी नहीं। अब मैं किसी से पूछूँ तो वो बोलेगा भाई वहाँ चला जाओ, उसका आदमी ही नहीं है यहाँ। अब तो जी जी जी, तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कि जिस योजना के तहत लोग काम करना चाहते हैं उस तरह का यहाँ पे एक प्रशिक्षण वाला अधिकारी होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ यहाँ पे ये लोग हैं, इससे उनको आसानी से फॉर्म भरने में भी आसानी होगी और जानकारी लेने में भी बहुत आसानी होगी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हो इसके बारे में? और आप लोग मेरे साथ उद्यान विभाग से हरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पे अभी पॉली हाउस का भी इनके पास स्कीम है, बीजों का भी कई स्कीमें आती रहती हैं। तो पॉली हाउस के बारे में पहले जानते हैं कि पॉली हाउस में अभी कितनी सब्सिडी है और कौन कौन सी अभी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका वाइजो माउंटेन पे। और आप सर इसके बारे में बताएं थोड़ा पॉली हाउस के बारे में कि लोगों को थोड़ा जानकारी मिले, युवाओं को जो आप प्रवासी जो लगातार घर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिले आपके द्वारा। पॉली हाउस ऐसा है, पॉली हाउस 3 प्रकार के पॉली हाउस मेरे पास है। जी जी एक 80% सब्सिडी पे है, एक 90% सब्सिडी पे है और एक फिर 80%। तो उनका ऐसा है कि 100 वर्ग मीटर पॉली हाउस का जो है HMNH योजना के अंतर्गत 80% पे है। उसमें 24,380 रुपये कृषक अंश है और 89,000 कुछ रुपया वो केंद्र और राज्य अंश है। और दूसरी योजना है ये जो अभी जिला योजना से DM साहब कर रहे हैं, उसमें 10% पर 12,190 रुपया 100 वर्ग मीटर पॉली हाउस के लिए है योजना। और पहले 20,000 पे मिल रहा था। नहीं वो योजना भी है। अच्छा, वो योजना है अभी, वो हमारी HMNH योजना जो है केंद्र की है, ये जिला पे ये जिला योजना में है। ये इसमें 12,190 रुपया 100 वर्ग मीटर के लिए वो लगाई गई है। जो और एक 30 वर्ग मीटर का है, 30 वर्ग मीटर का उसमें 9,308 रुपये कृषक अंश है। 46 स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन में। और आज मेरे साथ है भूमि संरक्षण अधिकारी मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी। वो आज मैं नन्नाना ब्लॉक में हूँ, उनसे जानते हैं यहाँ पे कि जो लोग आज लगातार हमारे युवा भाई प्रवासी जो भी लगातार रिवर्स प्लान कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हम लोग इनको ब्लॉक यहाँ पे पहाड़ों में रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जानते हैं शर्मा जी से कि यहाँ पे अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और किस किस तरह से आप लोग काम कर रहे हो कृषि के क्षेत्र में। सर पहले स्वागत आपका वाइजो माउंटेन में। धन्यवाद आपका। सर यहाँ पे अभी किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे युवाओं को यहाँ पे कौन कौन से आप रोजगार दे रहे हो, किस तरह से आप इनको इस स्कीम के बारे में बता रहे हो, क्या क्या आपकी प्लानिंग है आगे की? सर इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कृषि विभाग के बारे में कि जिला स्तर से भी हमारे पास प्रवासी भाइयों की सूची आई हुई है। उसके संबंध में प्रवासी लोगों से प्रत्येक से सूची में लिखा हुआ है कि इनसे जानकारी लें कि आपको क्या क्या किस विभाग से संबंधित चाहिए। अपने हमारे विभाग से संबंधित हम अपने विभाग से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और किसी अन्य विभाग से तो उसकी भी हम सूची में जिला स्तर पे उसको प्रेषित कर रहे हैं। और इस संबंध में मैं कृषि विभाग से संबंधित जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारे पास न्याय पंचायत स्तर प्रत्येक विकास खंड के न्याय पंचायत स्तर पे हमारे कृषि निवेश केंद्र उपलब्ध हैं। उनमें हमने इसमें वर्तमान में हमने 75% पे कृषि निवेश के रूप में जो खरीफ के बीज थे वो उपलब्ध कराए। छोटे कृषि यंत्र हैं वो 50% अनुदान पे हम उपलब्ध करवाते आ रहे हैं और कृषि रक्षा रसायन है उनको भी हम 50% पे उपलब्ध करवाते हैं इस संबंध में। तो इसकी जानकारी हम समय समय पर प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे भी व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इसकी भी हम जगह जगह पे जानकारी देते हैं। आजकल जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र कृषक हैं उनको KCC से भी लिंक करने की हमारी योजना है। तो उससे संबंधित भी हमने काफ़ी फार्म मतलब संबंधित बैंकों में जमा किए हैं। जिस बैंक से उनकी निधि आ रही है 6,000 रुपये प्रति वर्ष, तो हम वहाँ से भी उनसे लिंक अप कर रहे हैं। ये शासन स्तर की नीति है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास विभाग में 80% सब्सिडी पे कृषि यंत्रीकरण की एक योजना है। उसमें भी हम प्रथम पावत के स्थान पे मतलब लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं विकास खंड स्तरों पे और काश्तकारों को यंत्र भी 80% सब्सिडी पे उपलब्ध कराने का प्राविधान है। जैसे जैसे हमें जिस अनुपात में हमें बजट मिलता है उस अनुपात में हम जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो रखे हैं विकास खंड स्तर पे तो हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी जिस हिसाब से कई युवा गांव में
खेती कर रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही जानवरों से। तो जानवरों का कोई स्कीम है जिससे कि उनको सुरक्षा, वहाँ पे खेतों की सुरक्षा के लिए कोई इस तरह का स्कीम है कि वहाँ पे उनके लिए उनको सुरक्षा मिल सके खेतों की? हाँ, इसमें वर्तमान में लार्ज स्केल पे तो नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक घेरबाड़ से संबंधित योजना चली थी हमारे पिछले 10 साल पूर्व, वो तो समाप्ति की ओर है। इस समय वर्तमान में तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे पास, जिला योजना एक है, उसमें हम प्रस्ताव जो हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं उनको उपलब्ध कराते हैं और जिला स्तर से जिला योजना में स्वीकृत हुए हैं। जैसे आपके विकास खंड के भी, नैनाना विकास खंड के मतलब 4-5 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनमें धनावंटन होने पे उनमें हम काम करवाएंगे। तो उसमें ये सुरक्षा दीवार वगैरह या फिर सुरक्षा दीवार है, घेरबाड़ है उसमें, घेरबाड़, कांटेदार घेरबाड़। यहाँ पे लगातार, क्योंकि नुकसान तो काफ़ी हो रहा है जिस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, करना काफ़ी चाह रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचा जा रहा है खेतों को। तो उस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पे सहयोग करे कि उनको वहाँ पे कुछ घेरबाड़ या इस तरह से कोई कटीला तार जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा हो सके। इसकी इसके बारे में हमारे पहाड़ में पूरे क्षेत्र में इसकी अवस्था है, और विशेषकर हमारे नैनाना और रिखणीकाल विकास खंड कार्बेट नेशनल एरिया पार्क के एरिया में आता है। इसमें ज़्यादा परेशानी है जंगली पशुओं की, जंगली जानवरों की, और इसमें भी हम जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनको जिला स्तर पर हम भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो जिला नियोजन अनुसंधान समिति के जो माननीय मंत्री जी होते हैं, उनके सम्मुख भी जिला स्तर से संभवतः प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद सर आपका। शर्मा जी थे मेरे साथ कृषि विभाग से। अब मेरे साथ विनोद पटवाल जी हैं, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं यहाँ पे। सर, अभी आपके यहाँ पे जो स्कीमें आ रही है, जैसे आप लगातार दे रहे होंगे, काउंसलिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, वीडियो साहब द्वारा जो पता चला है कि यहाँ पे हर बुधवार को यहाँ पे काउंसलिंग रखी गई है, हर विभाग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। सर, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे बीज और जो आप विभाग से बीज हो गया, यंत्र हो गए, कई चीज़ें हैं आपके विभाग में, तो उनको मेन चीज़ ट्रेनिंग देने की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है जिससे उनको ट्रेनिंग दे सके कि यहाँ पे इस टाइम किस तरह से हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी इस टाइम ये सीज़न में कौन सी हम लोग बीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं आगे। सर, कोई इस तरह कोई ट्रेनिंग सेंटर है, इस तरह कुछ आप कर रहे हो आगे तैयारी? हाँ, दरअसल जो भी लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पे, तो खासकर हमारे ऑफिस में, क्योंकि अभी तो ये बुधवार फर्स्ट टाइम पे अभी यहाँ पे हुआ है कि जो भी प्रवासी बंधु आए हैं उनके लिए यहाँ पे ये रखा गया है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या। लेकिन कृषि से संबंधित अगर कोई भी हमारे पास आता है तो उसके हम बीजों के बारे में, जो हमारे रसायन के बारे में, जैसे सर कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो भी 50% पे हैं, अब की बार तो सरकार ने इसमें 75% छूट में भी जो है बीजों को उपलब्ध कराया था। तो उन्नत सीड प्रजाति के जो भी आते हैं हमारे पास बीज, उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं कि इनको लगाइए, या कुछ बीज कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको जानवर, जंगली जानवर वगैरह कुछ कम नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी देते हैं कि इस टाइप की करिए। जैसे हमारे जो हाँ हल्दी है, अदरक है, वो है ना, इसके बारे में भी उनको जो है बताते हैं कि आप इस प्रकार की खेती करिए कि जिससे जो है जंगली जानवर आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो इस प्रकार देते रहते हैं हम ट्रेनिंग समय समय पे। जो भी अगर हमें कहीं गांव में भी बुलाता है, कहते हैं कि सर आप गांव में आके भी हमें देखो, तो सर्वे करने भी जाते हैं वहाँ कि वास्तव में आपके यहाँ क्या वनस्पति हो रही है, क्या आप कर सकते हो, और क्या क्या आप मतलब जो विभाग की योजनाएं उसके बारे में जानकारी देते हैं हम। और विभाग से मैं समझता हूँ कि कृषि विभाग से जब से भूमि में मतलब कृषक जो है जो भी कार्यक्रम करता है, तो हर स्टेप पे विभाग जो है उसमें कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि विभाग उसमें लाभान्वित करवा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कोई भी जैसे भूमि होती है तो सबसे पहले उसकी भूमि का जो है मृदा परीक्षण, उसके लिए विभाग उसकी योजना है, प्रधानमंत्री जो है इसकी योजना है। इसके अलावा जो बीज हम दे रहे हैं उस पर सब्सिडी है। फिर उसका जो है अगर जब कृषक उसको उगा रहा है, किसी कारणवश उस फसल में नुकसान होता है तो उसके लिए भी फसल बीमा की वो है। इवन खेती करने के लिए जैसे बैल वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी जो है यंत्रीकरण की सुविधा है। इस प्रकार के हर स्टेप पे विभाग जो है उसमें सहायता उपलब्ध करा रहा है। तो हम देते हैं, गांव में जाके इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जी। और कृषक जैसे हाँ, और एक योजना चल रही है हमारी आत्मा। तो आत्मा के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण कृषकों को जो है, जैसे प्रशिक्षण जो नए नए आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, तो राज्य स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राज्य से बाहर भी लोगों को भ्रमण करा के और प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था इस आत्मा योजना के अंतर्गत भी जो हम कृषकों को दे रहे हैं।
हाँ। धन्यवाद। मेरे साथ थे विनोद पटवाल जी कृषि विभाग से। उन्होंने आपको जानकारी दी होंगी किस तरह से उनका यंत्र यहाँ पे बीजों के बारे में, और यहाँ पे पूरी कोशिश किया जा रहा है विभाग की तरफ से भी यहाँ पे बीजों का भी उनको जानकारी दिया जा रहा है कि कोई आता है तो उनको पूरी तरह जानकारी दिया। धन्यवाद सर आपका। हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे। आपका नाम सर? मेरा नाम दीनू है, ग्राम सभा हमारा शुक्रो है और ग्राम पंचायत हमारी जो दंडदार है। और हमें ज़रा यहाँ पे ये चीज़ की, एक तो रहने के लिए मकान, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ तो भाई के मकान पे रह रहा हूँ, और मकान गवर्नमेंट की तरफ से जैसे प्रधानमंत्री योजना हमें मिल जाए, और जैसे हम अब कुछ रोज़गार करना चाहिए, बकरी पालन हो गया या मुर्गी बाड़ा हो गया, ये पालन करना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ रोज़गार दिया जाए। और 2 महीने हो गए मेरे को दिल्ली से आए हुए, लेकिन अभी तक मतलब ये कि हमारे जो अधिकारी हैं कोई कुछ नहीं सोच रहा कि यार कुछ इनके लिए करें, प्रवासियों के लिए, तो थोड़ा हमारी ये मदद की जाए उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार से हमारी यही गुजारिश है, आगे वोट होगे तो वोट देने के लिए हम आगे एग्री रहेंगे और अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी वो है कि मतलब चलो प्रवासियों के लिए बारे में कुछ सोचें और कुछ हम लोग यहाँ पर रुक सकें कि ताकि हम आगे जीवन में दिल्ली ना जाएं या बाहर ना जाएं। तो यही चीज़ हमारी यही गुजारिश है। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। परिचय जी, मैं आपका नाम? मेरा नाम दलीप रावत, ग्राम कसाना पल्ला, पोस्ट ऑफिस धुमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। अच्छा रावत जी, आप यहाँ पे किस काम के लिए अभी जी आए? हम अपना ये परिवार की नकल लाने के लिए, तो उसमें थोड़ा नाम हमने संशोधन के लिए दिया था। अच्छा। ठीक है, तो मैं सुबह आ गया था ठीक 8 बजे। अच्छा। तो 8 बजे से मैंने यहाँ नाम दिया। मैंने कहा तो इसके संशोधन में जो नाम था उसके आगे मतलब खाली रावत कराना था। हाँ जी। दलीप रावत या कुछ भी वीरेंद्र सिंह रावत। तो यहाँ भी तक नेट नहीं चल रहा है। जी तो हमने आने जाने के लिए तो टैक्सी वाले या बस तो चल नहीं रही। ठीक है, दूर कितनी दूर से आ रहे हैं। चलो हम तो धुमाकोट से आए, है ना, कोई चढ़ चवाड़ा से, कोई गौली खाल से, कोई शंकरपुर से, कोई कहीं से आ रहे हैं। इतना किराया लगा कि आने जाने का, तो अपना तो खाना भी है, ये चाय पानी भी पीनी है। तो सर जो बेरोजगार है, मतलब हम भी बेरोजगार ही हैं, तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। अब देखो यहाँ भी जब भी देखो कि यहाँ मतलब नेट नहीं चल रहा। एक हफ्ते से बोले यहाँ नेट नहीं चला, बताओ। तो ये मेरे साथ रावत जी है, जिनका ये कहना है कि कहीं हम लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं, डेली की दिहाड़ी मजदूरी करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और एक दिन हम यहाँ आए तो हमारी पूरी दिहाड़ी छूटती है। अगर उस दिन भी अगर काम ना हो तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे किस तरह से सफ़र करें। यहाँ पे नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नेट की। 99 ब्लॉक में देखा गया है, पहले भी मैं इसका एक बाइट ले चुका हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपने मार्केट देखा होगा 99 में। लोग यहाँ पे रोज़गार तो करना चाहते हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं कि कोई किसी का यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र है, किसी का यहाँ पे सिम का काम है, जो सिम वो करते हैं, वितरण करते हैं, कई चीज़ें हैं यहाँ पे काम का, नेटवर्किंग ओपन फॉर्म भरते हैं यहाँ पे। तो कैसे करके यहाँ पे वो लोग इस बिना नेटवर्क के कैसे काम करेंगे। तो ये एक प्रशासन को सोचने वाली बात है। हर बार यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं इस चीज़ से, कहीं मील दूर चल के भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन काम नहीं बन पाता है। और यहाँ पे हाँ जी सीधे देहरादून मुख्यमंत्री आवास मतलब जो सचिवालय है, वहाँ से काम शुरू हो। इधर पर ये लोकल प्रशासन तहसील से नहीं होगा। ये प्रशासन ऊपर की बात ही कर रहा हूँ मैं, जो वहाँ से जो अपनी ये जो नियम है और नियम जो यहाँ पे योजनाएं तैयार करते हैं किस तरह से काम करना है, तो वही लोग ये इस चीज़ को सही करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, धन्यवाद रावत जी आपका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्किंग की। बिना नेटवर्क के काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब हम लोग जैसे प्रवासी लोग गांव आए हैं, कोई अगर आधार कार्ड नाम चेंज कराना चाहता है, कोई यहाँ पे अपना राशन कार्ड वगैरह, कोई अपना परिवार रजिस्ट्री वगैरह निकाल रहा है, तो यहाँ पे अगर नेट ना चले, हफ्ते भर वो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, कहीं मील दूर चल के अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। तो ये चीज़ अधिकारियों को सोचना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों के बारे में अगर इतना टाइम हमारे पास होता तो हम लोग यहाँ पे आराम से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। धन्यवाद। आप देख रहे वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना।
आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जवा